नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड आदिवासी महोत्सव का रंगारंग आगाज, राज्यपाल ने किया उद्घाटन। झारखंड आदिवासी महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हुआ। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने शिरकत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की अगुवाई की। महोत्सव के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया। बांग्लादेशियों घुसपैठियों पर करो कार्रवाई, झारखंड हाईकोर्ट का सोरेन सरकार को बड़ा निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संथाल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने डैनियल डैनिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि बांग्लादेश में वर्तमान अस्थिरता के कारण अवैध आव्रजन में वृद्धि होगी। प्रदूषण नियंत्रण मानक स्थापित करने में TVNL को मिली बड़ी उपलब्धि। बोकारो की ललपनिया स्थित झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्र TVNL की तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट के विस्तारीकरण की दिशा में गुरुवार को प्रबंधन को बड़ी सफलता मिली है। विस्तारीकरण के लिए जरूरी प्रदर्शन नियंत्रण मानक सीलो सिस्टम में प्लांट की यूनिट 1 से जुड़ी लाइन भी फंक्शनल हो गई है, जबकि यूनिट 2 बीते वर्ष नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही फंक्शनल हो गई थी। इस प्रकार सीलो सिस्टम की दोनों लाइन फंक्शनल हो गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए बनी JPC, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत 31 सांसद होंगे सदस्य। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अब इस विशेष बिल में संशोधन के लिए JPC का हिस्सा होंगे। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सांसदों का नाम प्रस्तावित किया है। इन 31 में से 21 सांसद लोकसभा से हैं। झारखंड से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को भी JPC में शामिल किया गया है। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं रहा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बदले नियमों से आवेदक परेशान हैं। जन्मतिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट को आवश्यक कर दिया गया है। वहीं पूरा नाम बदलवाने पर भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। 60% संशोधन इन्हीं के हैं। अभी तक प्रधान, विधायक या किसी PCS अधिकारी से प्रमाणित किए हुए पत्र के माध्यम से बदलाव हो जाता था। धनबाद से देवघर तक अब फर्राटा भरेंगे वाहन, 4 लेन होने जा रही है सड़क। झारखंड में धनबाद, गोविंदपुरा, जमताड़ा और साहिबगंज को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। पहले ये सड़क केवल 2 लेन की थी, लेकिन अब इसे 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। इस सड़क के चौड़ीकरण से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले 2 लेन की सड़क होने के कारण यहाँ काफी जाम लगता था। ये रोड धनबाद से गोविंदपुर, जामताड़ा और साहिबगंज देवघर तक जाती है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल है। देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इस सड़क के चौड़ीकरण से देवघर जाने वाले यात्रियों को अब बेहतर और तेज यात्रा का अनुभव मिल सकेगा। PM मोदी ने बदली प्रोफाइल फोटो, करोड़ों देशवासियों से भी कर रहे अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होते हुए अपनी प्रोफाइल फोटो बदल ली है। उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे की फोटो लगा दी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले उन्होंने करोड़ों देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो बदलने के साथ लिखा, इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर हमारे तिरंगे का जश्न मनाएं और हाँ, अपनी सेल्फी https.harghartiranga.com पर जरूर शेयर करें। धनखड़ को हटाने के लिए अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष। विपक्षी दल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस नोटिस के लिए
87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमति एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। झारखंड में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, बिजनेसमैन पवन बजाज की 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने झारखंड के कारोबारी पवन बजाज की 1200 एकड़ से अधिक जमीन जब्त की है। बिहार झारखंड में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब्त जमीन की सरकारी कीमत करीब 32 करोड़ है, परंतु बाजार मूल्य कहीं अधिक है। ये बड़ा भूभाग रांची के बुंडू अनुमंडल के तैमारा गांव के पास स्थित दशम जल प्रताप के निकट है। इस भूखंड को जब्त करने संबंधी अंतरिम आदेश आयकर विभाग के पटना में मौजूद बिहार झारखंड मुख्यालय ने जारी किया है। नियम अनुसार मामले की सुनवाई आयकर के सक्षम प्राधिकार में होगी। सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद इसे अंतिम रूप में जब्त करने का आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को राहत देने से किया इनकार, जमानत अर्जी खारिज। टेंडर घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री और विधायक आलमगीर आलम को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। आलमगीर आलम की जमानत याचिका को MPMLA कोर्ट खारिज कर दिया है। आलमगीर आलम ने 18 जुलाई को ईडी की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के ठिकानों से ईडी ने 35 करोड़ से अधिक की राशि बरामद की थी। इसके बाद ईडी ने सचिव संजीव लाल के ऑफिस से भी कुछ राशि बरामद की थी और उसे गिरफ्तार किया था। राज्य में राशन कार्ड का कोटा हुआ पूरा, नाम जुड़वाने पहुंच रहे लोग। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। झारखंड में सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ लेने के लिए लाभुक नया राशन कार्ड बनवाने और राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के लगभग सभी जिलों में राशन कार्ड का कोटा भर चुका है। सभी जिलों में अलग अलग कोटा दिए गए हैं, जिसके अनुसार कार्ड बनाए जा चुके हैं। कई लाभुकों का कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक कार्ड नहीं बन सका है। पलामू से 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार गिरफ्तार। पलामू नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में झारखंड के पलामू में से 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सीताराम राजवार उर्फ रमन राजवार गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से उसके सहयोगी राजेंद्र सिंह द्वारा लिखित चिट्ठी भी बरामद की गई है। पूछताछ में माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समाज की समृद्धि के लिए काम कर रही है सरकार। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रांची में इस मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव की धूम रही। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उनका प्रयास है कि आदिवासी समाज और समृद्धि हो। उनकी समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ लेकर आदिवासी समाज और प्रगति करे। चावल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार करेगी चावल की ई-नीलामी। भारतीय खाद्य निगम ई-नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री करेगा। बाजार में चावल की कमी न हो और कीमतों को नियंत्रित रहे, इसे लेकर भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सेंट्रल पूल स्टॉक से ई-नीलामी के माध्यम से देश भर में खुले बाजार में चावल की निश्चित मात्रा बेचने का निर्णय लिया है। FCI झारखंड के GM मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। अब नहीं बच पाएंगे घोटालेबाज, SIT करेगी रांची जमीन घोटाले की जांच। रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जहां फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जाने की जांच में खुलासे किए हैं, वहीं अब झारखंड पुलिस ने रांची में कागजात में फर्जीवाड़ा और जबरन जमीन हस्तांतरण के मामलों में SIT का गठन किया है। DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर गठित SIT के में अध्यक्ष IG CID सुदर्शन प्रसाद मंडल हैं, जबकि SIT के सदस्य DIG जैप पटेल म्यूर, कन्हैया लाल स्पेशल ब्रांच DIG कार्तिक S CID DIG संध्या रानी मेहता, ATS SP ऋषभ कुमार झा, CID SP अनुरंजन किस्पोट्टा,
एएसपी दीपक कुमार शामिल हैं। एएसआईटी को प्रत्येक 15 दिनों में अपनी कार्रवाई से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट डीजीपी को उपलब्ध करानी होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।